सफर में चलने के लिए हर किसी को मजा आता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सुन रहे हैं आशीष राजकुमार को। आप सभी का भला और आप सभी का भला चाहने के लिए और सुखी मंगल जीवन हम चाहते हैं। आप सभी का आपका सफर आशीष में होता चला जाए। और अधिक जानकारी के लिए हम कुछ वचन आपके सामने फरमाना चाहेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति सही मार्गदर्शन में चलना चाहता है उसके आगे दिया जलाना पड़ता है। जैसे कि आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं और आपको अंधेरा नजर आ रहा है। दिन बुनने के बाद सूर्य डूब जाने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद में अंधेरा होता है और अंधेरा होने के बाद में आपको और मुझे सभी को उजाले की जरूरत पड़ती है। अलग अलग प्रकार का उजाला आप और मैं निर्माण करते हैं, है ना। कहीं बिजली का लाइट चलाते हैं या फिर कोई सेल का लाइट चलाता है, कोई बैटरी चलाता है, कोई मोबाइल टॉर्च चलाता है। लेकिन कोई भी प्रकार से आप उजाला अपने आगे करना चाहेंगे। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए वो क्या है? उजाला है। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए होगा जो परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं, उसके वचनों के अनुसार वफादारी के साथ जीवन को जी रहे हैं। उन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर का प्रकाश होगा। अंधकार और पाप और गलती, झूठ बोलने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर का उजाला बिल्कुल नहीं। लेकिन वो पश्चाताप करते हुए बदलाव के भावने से अगर आता है, बदलने के भावने से अगर आता है, तो उसके लिए जरूर परमेश्वर का वचन आशीष का कारण और उजाला का कारण बन सकता है। लेकिन खराब काम करते चले जा रहे हैं और उजाला ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई भी पावर नहीं है यारो। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन। जैसे कि 100 यानी कि भजन संहिता 119 का 105 वचन हर एक लोगों के दिमाग में छाया हुआ है, लेकिन उसके अनुसार जीवन को जीना नहीं चाहते हैं। आइए देखते हैं तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। ये कौन कहता है? दाऊद राजा। यहाँ ये कहता है कि तेरे वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक भी है और उजाला भी है। हालेलुया। दीपक है तो उजाला है। परमेश्वर के वचन को ये दाऊद राजा मान रहा है और उसकी वफादारी में जी रहा है। उसके कलाम के साथ अपने जीवन को इस्तेमाल करता चला जा रहा है। इसीलिए उसे खातरी भी हो चुकी है कि आपका वचन मेरे पाँव के लिए उजाला भी है और दीपक भी है। आपके लिए क्या है परमेश्वर का वचन? मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्या मजाक? क्या बस रविवारी के लिए? क्या एक दिन के लिए? क्या 2 दिन के लिए? हाँ, क्या बस दुनियादारी के लिए? बस कहने पुरता, होठों के लिए? क्या मन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर के कार्य में कोई भी दखल अंदाज करता है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। क्योंकि परमेश्वर के कार्यों को बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं। पर्दा लगा रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, है ना, बाउंड्री बना रहे हैं, सीमाएं बना रहे हैं, तेरा मेरा कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, गोरा काले का, जात पात का भेदभाव कर रहे हैं, ऊंच नीच का भेदभाव कर रहे हैं। मैं एक जगह गया मेरे तमाम भाइयों बहनों, वहां पर भील लोग हैं, वहां भील लोग हैं और दूसरी जात के लोग भी हैं। और दूसरी जात के जो पास्टर लोग हैं जो बड़ी जात के हैं, और भील जात के पास्टरों को प्रेज़ द लॉर्ड या सलाम नहीं करा जाता है। उनके साथ खान पीन का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्या हो रहा है? ये भेदभाव हो रहा है ना। कोई नीची जात का है तो उसके साथ बैठना उठना नहीं है, उसके साथ लेन देन नहीं है, भाई भलाई नहीं है। ये क्या हो रहा है? और परमेश्वर का वचन हर जाति के लिए, हर व्यक्ति के लिए पाया जाता है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन तो बिना भेदभाव का है। ये तो आर पार होने वाला वचन है। ये सबके लिए भला सोचता है, सबको मिलाना चाहता है, सबको एक बनाना चाहता है। ये परमेश्वर का वचन। लेकिन आपने क्या चाहा? अपनी इज्जत के कारण किसी को हानि पहुंचा दी। हाँ जी, हेलो, किसी ने आपको बुरा भला बोला, क्या कर रहे हैं आप? उसके साथ बदला लेने के भावने से जा रहे हैं। आइए देखते हैं, फिर इस वचन को फिर पढ़ना चाहते हैं। यहाँ बोला कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक है। अगर आपके और मेरे लिए वो परमेश्वर का वचन दीपक है, उजाला है, तो आप अंधकार के काम को कैसे अपना सकते हैं? अंधकार के व्यभिचार के कामों को, झूठ के कामों को और दगाबाजी के कामों को कैसे अपना सकते हैं? क्या परमेश्वर का वचन आपको उजाला नहीं बता रहा है? क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि उजाला आपके ऊपर आ चुका है? जब अंधेरे में कोई लाइट जलाता है तो इंसान को डर लगता है। किसे डर लगती है? कौन सा इंसान डरेगा? जो भूल चूक कर चुका हो। कोई चोर लाइट लगा हुआ उस घर में नहीं घुसता है। जहां अंधेरा होता है वहीं पर चोर घुसता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों,
आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उजाले हैं, आपके लिए परमेश्वर का वचन उजाला है, तो आपके ऊपर कोई भी प्रकार का अंधकार का कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आप उजाला है। अंधकार से बढ़कर उजाला होता है। जहां अंधकार होता है वहां उजाले का कोई मेल मिलाप नहीं होता है। उजाला आ जाता तो अंधेरा भाग जाता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये आप नाप तोल करके देखिएगा। यहां लिखा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। दाऊद राजा खुद बोल रहा है, अगर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन आ चुका है तो क्या कर रहे हैं? कौन से रास्ते चल रहे हैं? उल्टे रास्ते चल रहे हैं या फिर सीधे रास्ते चल रहे हैं, या फिर दूसरों को चलने के लिए कह रहे हैं कि मैं नहीं चल सकता पर आप चल लो, गुंडागर्दी लगाकर, है ना? हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन उजाला है जो सबको प्रकट करता है, सब दिखाता है। दिए को दीवार के ऊपर रखा जाता ताकि आने जाने वाले को रास्ता दिखाए, आने जाने वाले को सफलता मिले। इसीलिए परमेश्वर का वचन पाया जाता है आपके और मेरे जीवन में। लेकिन परमेश्वर के वचन को आपने और मैंने क्या किया है? पैरों के नीचे रोंद रहे हैं, दीवारों के ऊपर छाप रहे हैं, 50-50 रुपए में बेच रहे हैं। परमेश्वर के वचन को व्यापार बनाकर रख दिए, फोटो भी बनाकर बेच रहे हैं यीशु मसीह का। परमेश्वर के यानी कि परमेश्वर के नाम में फोटो बनाकर उसका व्यापार बनाना शुरू कर दिया है। आजकल व्यापारी ईसाई बन चुके हैं, काफी ऐसे बन चुके हैं जो बन चुके हैं व्यापारी, व्यापार करने लगे हैं मसीह यीशु के नाम में। बाइबल भी बेच रहे हैं, है ना? कई किताबें बेच रहे हैं, है ना? कई कैलेंडर बेच रहे हैं। समझ में आता है कि नहीं आता? बाइबल का वचन छाप कर कैलेंडर बेच रहे हैं। ये क्या है? व्यापारी बन चुके हैं। तो क्या है मेरे तमाम भाइयों बहनों, भलाई करने की इतनी भी आपके अंदर ताकत है तो फ्री में दीजिए ना, तब देखते हैं तुम्हारा प्रचार करना और तुम्हारा परमेश्वर के साथ ज्वाइन होने का ताकत है ना। परमेश्वर का वचन के साथ अगर जुड़े हैं तो अंधकार में लाइट चमकाओ, जहां ना समझ बातें वहां समझाओ, जहां गलत हो रहा वहां जाकर बैठकर दो बातें सुधारो, है ना? बिगाड़ो मत, इसी में आप सबका भला होगा। भजन संहिता 119 का, है ना? क्या पढ़ा हमने? 105 पढ़ा, अभी एक पढ़ेंगे। हाँ, भजन संहिता 119 का 105, मैंने अपने पांवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। वाह, क्या सुहावनी बात है यारो। सुनने में तो अच्छा लगता है कानों को, लेकिन क्या निभाने के लिए अच्छा लगेगा? यहां पर सीधा बोल रहा है दाऊद राजा कि मैंने अपने पांवों को हर एक, है ना? क्या लिखा? हर एक मतलब सभी बुरे रास्ते से रोक कर रखा है, और ताकि जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। हालेलुया। वो इसीलिए रोक कर रखा बुरे रास्ते से पैरों को कि वो वचन के ऊपर चले, वचन के साथ अपने जीवन को निभाए, वचन के साथ चलता चला जाए। वो इसीलिए रोक कर रखा, कारण ये था बुरे रास्ते के लिए वो पैर क्यों रोक रखा था? वहां चला क्यों नहीं? वो उन रास्तों से पैर को दूर क्यों रखा? बुरे रास्तों से क्यों हटाकर इसने रखा? कि उसे दूसरे रास्ते चलना था, उसे परमेश्वर के वचन पर चलना था, उस वचन के अनुसार चलना था, वचन के अनुसार आगे बढ़ना था इसको। इसीलिए बुरे काम, बुरे रास्ते से चलने के लिए अपने पैरों को रोक रखा था। हालेलुया। आप किसके लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने पैर किसके लिए सौंपे हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए या फिर दुनियादारी के कहावत के अनुसार चलने के लिए? मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको किसी ने ललकारा तो क्या बदला लेने जाओगे? जवाब दीजिए वचन के साथ, अगर ताकत होगी। फोन के ऊपर फोन कीजिए, है ना? ताकत होगी तो। बैलेंस नहीं होगा तो बोलिए किसी और को, उधार का मोबाइल लेकर फोन करो। लेकिन गड़बड़िया करने का क्या किसने ऑर्डर दिया? शैतान ने ऑर्डर दिया, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर इजाजत नहीं देता गड़बड़िया करने, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर रिश्वतखोर नहीं है, शैतान है रिश्वतखोर। समझ रहे? कहीं बलिया देना पड़ता है इसको। यीशु मसीह की बलि देनी पड़ी है कि नहीं? यीशु मसीह ने बलि दी तो आप और मैं सुकून से जी रहे हैं, इतना याद रख मेरे तमाम भाइयों बहनों। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष करें। एक और वचन आगे देखते हैं, भजन संहिता 119 का एक वचन, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं
और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यहां लिखा दे, क्या ही धन्य है जो चाल के खरे। कौन सी चाल चल रहे हैं आप? झूठी चाल चल रहे हैं या फिर खरी चाल चल रहे हैं? आज झूठ बोला कल सच बोलेंगे, कल सच बोला तो आज झूठ बोलेंगे। आज का वादा किया तो कल निभाने के लिए कोशिश, कल वादा किया तो और ज्यादा वादा करते रहेंगे। चाल कैसी चल रहे हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों? चाल सही चलो, हर बात में चाल सही चलो, है ना? बात में, लेन देन में, खान पीन में, व्यवहार में चाल सही चलो ना। क्यों झूठ बोल रहे, क्यों दगाबाजी कर रहे, क्यों झूठी चाल चल रही, क्यों उल्लू बना रहे, क्यों बेवकूफ बना रहे लोगों को, क्यों झूठा सिखा रहे, क्यों रास्ता भटका रहे लोगों को? चाल सही चलो। आपके पीछे भी हजारों चलने वाले हैं, आपकी चाल को देखकर चल रहे हैं। इतना याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, जैसे आप चलोगे वैसे आपके पीछे चलने वाले आपके फॉलोअर चलेंगे मेरे भाई। समझ में आता है तो समझ लीजिए, वरना आपकी मर्जी आगे जाओ। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय श्री।